आप लोगों को गौतम बुद्धा कौन थे ये तो पता होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी लेडी बुद्धा के बारे में नहीं सुना होगा, जिनको वियतनाम, चाइना एंड जापान में भगवान बुद्ध की तरह ही पूजा जाता है। उनकी लाइफ की कहानी भी भगवान बुद्धा के जैसी ही है, और वो भी इंडिया की ही एक प्रिंसेस थी जिन्होंने शादी ना करके एक भिक्षु बनने का फैसला लिया था। आज मैं आपको उसी लेडी बुद्धा के पगोड़ा में लेके चल रहा हूँ। इस टाइम हम हैं वियतनाम के दानांग सिटी में। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे एक सोनतारा माउंटेन है, जिसको मंकी माउंटेन्स भी कहते हैं। इसी माउंटेन्स पे आपको लेडी बुद्धा का बहुत ही बड़ा 67 मीटर हाइट का स्टैचू स्टैंडिंग पोस्चर में देखने को मिलेगा, जो आपको दानांग सिटी से भी दिख सकता है। तो चलते हैं लेडी बुद्धा के पगोड़ा की तरफ और आपको उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी भी बताते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लेडी बुद्धा का जो मेन पगोड़ा है उसकी मेन एंट्रेंस गेट पर, और आप इस तरफ देखेंगे तो पूरा आपको समुद्र दिखाई देगा, दूर दूर तक पूरे समुद्र की लहरें। अभी हम सी लेवल से 700 मीटर की हाइट पे हैं, और ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये लेडी बुद्धा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये 67 मीटर की हाइट का जो है लेडी बुद्धा का स्कल्पचर या स्टैचू बोल सकते हैं। तो अभी हम इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वेलकम टू दानांग। और दानांग के इस समय हम अपनी सेकेंड लोकेशन डे 2 की एक्सप्लोर करने आए हैं, वो है हमारा लेडी बुद्धा, जैसे लिंग उंग पगोड़ा भी बोला जाता है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आप लिख दूंगा नेम यहाँ पर, तो आपको जब यहाँ आएंगे तो आपको गूगल मैप पे लिखने में, सर्च करने में आसानी होगी। वैसे मैं जितनी भी लोकेशन सबके गूगल मैप के लिंक्स यहाँ पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे आपको इजीली क्लिक करके अपनी मेरी इटनरी को फॉलो करके सब लोकेशंस को घूम सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और ये देखिए अब सामने हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, इसकी 2 स्टेप्स में कवर हो रही हैं। और इधर जाएंगे तो एक और गार्डन है जहाँ पे सोनतारा ये बोल सकते हैं माउंटेन्स है, यहाँ पर और भी पगोड़ास हैं अंदर और बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। तो पहले हम जाते हैं लेडी बुद्धा की तरफ। अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ लेडी बुद्धा के स्कल्पचर के। देखिए कितना बड़ा लग रहा है, ये 67 मीटर की हाइट का है। ये देखिए लेडी बुद्धा है, इसके जस्ट नीचे जो आप ये गेट देख रहे हैं, इस तरीके से चारों तरफ गेट बने हैं। इस गेट से मैं एंटर कर रहा हूँ, शूज़ बाहर रिमूव कर दिए हैं। तो इस पूरे के पूरे देखिए जिस सर्कल है वहाँ से भी एक गेट आ रहा है, यहाँ से भी एक गेट आ रहा है, और सेंटर में अगर हम अंदर जाएंगे, या मेन अंदर 3 बुद्धा के स्कल्पचर्स हैं, तो पूरे गोल्ड कवर्ड किए गए हैं, गोल्ड से प्लेटेड है। और यहाँ पे अभी साफ़ सफाई चलती रहती है। तो इस तरीके देखिए मॉप फ्लोरिंग चल रही है, और यहाँ बहुत सारे पिलर्स है, क्योंकि इन्हीं पिलर्स के ऊपर लेडी बुद्धा का स्कल्पचर है जो कि 67 मीटर की हाइट का है, वो इन्हीं के पिलर्स के ऊपर ही टिका हुआ है। तो यहाँ इस तरीके से ड्रेस करना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट्स पहन कर आते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रेस पहनना होता है। जैसे मैम शॉर्ट्स में है तो उनको इस तरीके से यहाँ पर ड्रेसअप करना पड़ रहा है, क्योंकि शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड। तो इधर था लेडी बुद्धा जो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ आएगा चुआ लिंग उंग के नाम से कुछ है, कहते हैं यहाँ पर भी भगवान बुद्धा के बहुत सारे स्कल्पचर अंदर रखे हुए हैं, जो आपको लेफ्ट एंड राइट में पूरे पार्क के अंदर देखने को मिलेंगे। लेडी बुद्धा का वियतनामी नेम क्वीन यिन था। ऐसा बोलते हैं वो एक बहुत खूबसूरत इंडियन प्रिंसेस थी, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में शादी नहीं की और अपने रॉयल फैमिली एंड रॉयल लाइफस्टाइल को छोड़ दिया। उनकी लाइफ की कहानी भी भगवान बुद्धा के जैसी ही है, जहां उन्होंने लोगों को दुखों को दूर करने और उनकी मदद करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब लेडी बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ और उन्होंने निर्वाण में एंटर करने के बाद वो स्वर्ग के रास्ते पर जब पहुंची, तो उनको लोगों के रोने की आवाज़ें पृथ्वी से सुनाई देने लगी। उस समय उदास लोगों की चीखों को सुनकर वह जल्दी ही पृथ्वी पर लौट आई और दुखी लोगों की मदद करने लगी, ताकि वो भी निर्वाण के रास्ते पर चल सकें। तो ये था लेडी बुद्धा की स्टोरी, जो भगवान बुद्धा की तरह ही एक इंडियन रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, बट उनको इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर लेडी बुद्धा के रूप में पूजा जाता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी लेडी बुद्धा का पगोड़ा
बनना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को जानने के लिए आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी। ये माउंटेन पे बना हुआ एक मोनेस्ट्री है, तो इसका वियतनामी वर्ड या अदर वर्ड जो होगा वो है सोनतारा, और इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है मंकी माउंटेन्स। तो यहाँ पर मंकीज़ तो मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ इस तरीके से यहाँ स्कल्पचर्स हैं जो अलग अलग जानवरों की उसकी सवारी पर अलग अलग मॉन्क्स बैठे हुए हैं। ये देखिए इधर और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हैं, और पीछे से हमें ये लेडी बुद्धा का स्कल्पचर दिख रहा है। कहीं से भी आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा 67 मीटर की हाइट का लेडी बुद्धा का स्कल्पचर है। तो मैंने लेडी बुद्धा को कवर कर लिया है। ये पूरा का पूरा पगोड़ा जो है मैंने आपको दिखाया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपको यहाँ के ड्रोन शूट्स कैसे लगे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो वहाँ पे हमारा होटल है बिल्डिंग के आसपास, और वहीं पे हमारा बीच भी है। तो उस बीच पे हम जाएंगे शाम को 5-6 बजे के आसपास, और रात को 9 बजे से पहले हम पहुँच जाएंगे ड्रैगन रिवर, जहाँ पे शो आज होने वाला है, ड्रैगन शो। तो उस शो को भी रिकॉर्ड करना है। आप मेरी वियतनाम की पूरी सीरीज़ ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आप अगर वियतनाम का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरी पूरी इटनरी को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अपनी भी चीपेस्ट एंड लग्जरियस ट्रिप वियतनाम की प्लान कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।